सेक्शन वाले पार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था कि आपको उसमें टेक्स्ट, डायमेंशंस और जहां पर हमने विंडो ऐड कराई है वहां पर उसको डेकोरेटिव मॉडल के साथ प्लेस करना। सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों में वही स्लैब की थिकनेस, सेक्शन में डोर, रूम्स, टैगिंग, विंडोज, डोर और उनके एलिवेशन जो हम लोगों ने पढ़े थे आर्किटेक्चर में, वो एलिवेशंस शो होंगे इसमें। ये ड्राइंग मैं शेयर कर दूंगा वर्किंग करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसमें बाउंड्री वॉल को डिजाइन कैसे करा जाता है। एक बात है यहाँ पर जैसे हम लोग यहाँ पर हर एक डिटेल्स को अलग अलग क्रिएट करते हैं, वैसे ही बाहर भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि हर एक डिटेल्स को अलग अलग बनाया जाए। कुछ कंपनीज हैं जो अलग अलग डिटेल्स पे काम करती हैं और कुछ कंपनीज हैं जो अलग अलग डिटेल्स पे काम नहीं करती हैं। बट हमको अपने माइंड में ये चीज रखनी है कि हमने जो आर्किटेक्चर में सीखा है, अगर वो चीज मेरे सामने आ जाए प्रोजेक्ट में तो उसको कैसे ड्रॉ करना है ये हमको मालूम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। अब एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई लेआउट है लाइक दिस वन, यहाँ पर हमने क्या देखा है कि ये जो एरिया है हमारा, ये वॉल्स का एरिया है। थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा हम रीड करना बताएंगे। ये हमारी वॉल्स है जिसे हम लोग क्लोज कर लेते हैं, तो ड्राइंग को रीड करने में दिक्कत नहीं आएगी। कौन कौन सी वॉल्स हैं, मैं उन वॉल के अंदर हैचिंग को फिल कर देता हूँ। ये सारी हमारी वॉल्स जा रही है। ये हमारा कॉलम हो गया, ठीक है। ये कॉल आउट की डिटेल दी गई है बाउंड्री वॉल के अंदर। हम इसका लाइन वेट इंक्रीज करेंगे और लाइट कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोगों ने कॉल आउट में क्या पढ़ा था, याद है? जब किसी भी डिटेल को हम लोग कॉल आउट के साथ इंक्लूड करते थे तो वहां पर एक टैग देते थे, लाइक डिटेल ए, डिटेल बी या डिटेल नंबर 1 2 3। कॉलम की हाइट को यहाँ पर हम एक्सटेंड कराएंगे। अनग्रुप कर लो, अनग्रुप, ठीक है। तो मैं एक काम करूंगा, ठीक है, बाकी पार्ट को डिलीट करो और ब्लॉक्स को कॉपी पेस्ट करते चले जाओ। बहुत केयरफुली काम करना है, एक बात ध्यान रखना। पूरा पार्ट कंप्लीट करके मिरर का सबसे बेस्ट है। एंड डिलीट। इसी के सेंटर में ये कॉलम्स प्लेस करा गया है।
आप क्या करोगे, इस कॉलम्स को पूरा निकाल देना। आप ये सोचो कि हम इसको भी बैठ के बनाएंगे, नहीं। सिलेक्ट सिमिलर का यूज कर लेना। डिलीट। एंड पॉइंट दो। अब मैं इसको यहाँ पर ग्रुप कर लेता हूँ। पहले मैं चेक करूंगा इसकी कंडीशंस को, कहाँ पर कितने पार्ट पे आएगा, क्योंकि फ्रंट में ये दिया गया है और टॉप हाइट को इंक्लूड करा गया है यहाँ पर, इस वाले पार्ट को। तो आप क्या करोगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम इसको स्केल कर लेते हैं, या हम इसको बाद में भी चेंज कर लेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट। सेम कॉपी। हमारे पास ये डिजाइन है जिसे हम कॉपी करके ड्राइंग्स में प्लेस कर लेंगे। ये हम लोगों ने वहां पे भी काम किया था। ग्रूविंग के पॉइंट मैच करा के प्लेस कर। टॉप में यहाँ पर फिनिश दिया गया है, तो इसको भी हम एक काम करेंगे, पहले करते हैं इसको कॉपी, अंदर के सारे एक्स्ट्रा लाइंस को हम करते हैं डिलीट। इसको करेंगे ग्रुप, जहां पर प्लेस करना है उसको उठा के प्लेस कर दे। ठीक है, और कुछ इससे ज्यादा नहीं। कॉल आउट का यूज मैंने बोला था, वही चीज यहाँ पे भी रिपीट हो गई है। टैगिंग, अभी टैगिंग क्या है, ये नंबर्स को इंडिकेट कर रहा है, ये नंबर बता रहा है हर एक ऑब्जेक्ट के मटेरियल को, मतलब एक तरीके से कह सकते हो ये मटेरियल टैग है, ये आपका मटेरियल टैग है, जैसे हम लोगों ने पहले दिया था। कैसे देना है ड्राइंग्स में, समझ लो, दिस वन। अब ये इसका मतलब क्या हुआ, वन वाले पे हमने दिया है डेकोर स्टोन लाइट बीच कलर वन, टू वाले पे दिया है कलर टू, डेकोरेट कॉलम लाइट बीच कलर से, आयरन डोर्स विद कलर व्हाइट कलर, आर्टिफिशियल स्टोन लाइट हमने दिया है 5 नंबर पे, 6 नंबर पे एक्रेलिक पेंट, 7 नंबर पे एल्यूमिनियम लूवर्स, 8 नंबर पे वाटर प्रूफ डेकोरेटिव लाइट। कुछ डिफरेंट नहीं, थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हुआ। अगर हम यहाँ पर अपनी डिटेल्स को इंक्लूड करें तो क्या गलत हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। काम करने का तरीका सेम रहता है, इससे मतलब नहीं होता है। ये फिनिश टैग को रिप्रेजेंट करता है, जिनको आप अपने अकॉर्डिंग क्रिएट करके कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। अब ड्राइंग्स में देखो डिफरेंस ज्यादा लग रहा है, नहीं लग रहा है, चीजें इंक्लूड करते रहोगे डिटेल्स आपकी बनती चली जाएगी। डायमेंशंस, अब यहाँ पर देखो एक सेक्शन है कॉलम्स में, दूसरा सेक्शन है वॉल्स में। तो सेक्शन ए बी सी डी, अब ए बी सी डी का मतलब हुआ कि ए को जब हमने काटा कॉलम को, तो हमें क्या नजर आएगा, दिस वन, सेक्शन ए, सेक्शन ए और ए डैश, ठीक है, सिर्फ कॉलम के अंदर अंदर का पार्ट, दिस वन। सेक्शन बी या सी का मतलब हुआ विंडो का पार्ट, तो सी में क्या है, तो देखो जब बीच में से काटोगे तो क्या नजर आएगा, विंडो के बाहर जो आपका फिनिश मटेरियल है एक्स्ट्रा वो नजर आएगा, और उसके बाद अगर कुछ दिख रहा होगा साइड से तो वो नजर आएगा। सेम बी में भी है, वॉल,
हमने इस पे काम करा है एक्चुअली, ऐसा नहीं है कि हमने काम नहीं किया है। याद करोगे तो हम लोगों ने ऐसे ही कुछ काम किया है। सेक्शन ए बाउंड्री वॉल, सेक्शन बी, सी, सेक्शन डी, कर चुके हैं हम काम, ये नई चीज नहीं है हम लोगों के लिए, राइट। तो इसका प्लान, एलिवेशन और एक सेक्शन, और एक सेक्शन आपका जाएगा कौन सा, जहां पर आप इस गार्ड रूम को शो कराओगे विंडो एंड डोर के साथ, क्योंकि ये अंदर है ना बाउंड्री वॉल के। तो वहां पर डोर एंड गार्ड रूम, देन वहां पर आपके पास विंडो एंड सिंपल, आप ड्राइंग्स में इंक्लूड कर दोगे। क्या क्या समझ में आया? कुछ आया भी या नहीं आया? क्यों बच्चों को? क्लियर हुआ इधर? कोई डाउट? मैं ये ड्राइंग शेयर कर दूंगा आप लोगों को ग्रुप में, आप लोग इसी के बेसिस पे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जो चीज समझ में ना आए फिर वो चीज हमसे डिस्कस करिए, पूछिए, फिर मैं उसको बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है।